फितरत थी सदा से बेवफाई है दिल, कोई बताए तो जरा, रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। यकीनन रिश्ते की बात करने आ रहे होंगे। हाँ, लगता तो मुझे भी यही है कि ख़ास तौर से वो यही बात करने आ रहे हैं। अम्मी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, जब आपने मेरे बारे में उन्हें सब कुछ क्लियर कर दिया है तो फिर इस मकसद के लिए घर आने की क्या ज़रूरत है? ये तुम अपने अब्बू की मुखालफत कब से करने लगी हो? तुम तो इस बात पे राजी थी कि आरे से जब तक तुम्हारी मंगनी नहीं हो जाती तुम उससे नहीं मिलोगी। अगर ऐसा ना हुआ ना अम्मी तो हमारे रिश्तों में बहुत तलखियां पैदा हो जाएंगी। मामू जान वैसे बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन जो बात वो एक मर्तबा ठान लेते हैं ना उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते फिर। नहीं, अरे सुनो, चोर 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 कोई, अरे चोर 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 मेरा फोन लेके भागे, अरे कौन, तो पकड़ो उसे। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। ओ नवीन, मैंने तुम्हें कहा है कि बाहर के हालात इतने खराब हैं, अकेली बाहर नहीं जाया करो, तुम्हें समझ में नहीं आता है। ओहो अम्मी, आप खामखा में टेंशन ले रही। और लड़की जात ना मैं अभी से नहीं हूँ, पैदाइशी हूँ। वैसे ही शहर में इतनी वारदातें होती रहती है, अब इन वारदातों से डर कर क्या मैं घर में बैठ जाऊं? हाँ, बाहर ना निकलूं? नवीन, मैं ये कब कह रही हूँ कि तुम घर बैठ जाओ, लेकिन जब भी बाहर जाओ अकेले नहीं जाया करो, किसी के साथ जाओ। ठीक है। वैसे पता है, आज चोरी से ना एक फायदा भी हुआ। ये लो, एक तो इतना महंगा मोबाइल चोरी करवा के आ गई हो और बोल रही हो फायदा हुआ है। जब वो चोर मेरा फोन चोरी कर रहे थे ना, उस टाइम पे आरेज अपनी गाड़ी में आ रहा था। आरिस वहां पे आ गया था, उसे लड़ाई वड़ाई तो नहीं की उनके साथ? आपको क्या लगता है, जब मेरा फोन चोरी हो रहा था तो चोर किसी का इंतजार करते कि कोई आए और उनसे लड़े? जब तक आरेज पहुंचा ना, तब तक वो चोर चोरी करके भाग भी चुके थे। शुक्र है। अच्छा ये बताओ, क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि आरेज से मेरी मुलाकात हो गई, हम लोग रेस्टोरेंट गए, हमने खाना पीना किया, बहुत सारी बातें की, और फिर उसने मुझे घर ड्रॉप कर दिया। आरिस बाहर आया था, उसे अंदर तो बुला लेती। कहा था मैंने कि आ जाओ, लेकिन उसने कहा कि जब तक पाबंदियां खत्म नहीं हो जाती तब तक वो नहीं आएगा। अच्छा, वैसे नवीन बहुत समझदार लड़का है। तो है। बस फोन चला गया अम्मी। सहना, तुम? हाँ मैं। तुम कब नाजिल हुई? इस दुनिया में कि तुम्हारे घर में? इस दुनिया में तो तुम फिरौन के जमाने से नाजिल हो चुकी हो, मैं इस घर में नाजिल होने का पूछ रहा हूँ। बस अभी आई हूँ, कोई 1 घंटा पहले। कब जा रही हो? आरेस,
ये क्या बात हुई? अभी तो ठीक से आई भी नहीं और तुम जाने की बात कर रहे हो। मजाक कर रहा था। अब तुमने मजाक में बोला हो या सच में, मैं तो इस घर में मुस्तकिल रहने के लिए आई हूँ। लगता है तुम्हें इस्लामाबाद की आबोहवा कोई खास अच्छी नहीं लगती। लेकिन मुझे कराची की हवा उससे ज्यादा अच्छी लगती है। सो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं कराची में मुस्तकिल क़याम के लिए आ गई हूँ। भाई साहब, इस मामले के हवाले से मैं आपको सब कुछ फोन पर पहले ही बता चुकी हूँ और अब तो सारे मामला तय हो चुके हैं। सिर्फ मंगनी की रस्म रह गई है, वो भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते हो जाएगी। राशिदा, एक हफ्ते में कई फैसले और डीले हो सकती है। अभी बात तय हुई है, बात खत्म भी हो सकती है। ज़ैना कोई गैर नहीं, तुम्हारा अपना खून है, भतीजी हो तुम्हारी। वो इस घर में बहू बनकर नहीं, तुम्हारी बेटी बनकर रहेगी। भाई साहब, आप तो जानते हैं ज़ैनब मैंने हमेशा अपनी बेटी ही समझा है, लेकिन जहां तक इस घर की बहू बनने का ताल्लुक है, भाई साहब अब वो नामुमकिन है। वैसे भी अब रिश्ता तय हो चुका है, मैं इस रिश्ते को कैसे खत्म कर सकती हूँ? ये कोई बिजनेस डील तो है नहीं कि जब चाहा खत्म कर दिया। और आरेस और वो लड़की एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। राशिदा, ज़ैना में क्या कमी है? पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आरिस और ज़ैना एक दूसरे को जानते भी और समझते भी हैं। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ भाई साहब, लेकिन आप भी तो समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। नामुमकिन कुछ भी नहीं होता राशिदा, बस इसके लिए खुलूस और ख्वाहिश का होना बहुत जरूरी है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, अभी कुछ दिनों के लिए मैं यहां हूं। तुम मुझे सोच समझ के जवाब देना। अरे बैठिए ना। आरेस, ये क्या बात हुई? अभी तो ठीक से आई भी नहीं और तुम जाने की बात कर रहे हो। अब तुमने मजाक में बोला हो या सच में, मैं तो इस घर में मुस्तकिल रहने के लिए आई हूँ।
कब जा रही हो? लगता है तुम्हें इस्लामाबाद की आबोहवा कोई खास अच्छी नहीं लगती। क्या जो मैं सोच रही हूँ आरिस भी वही सोच रहा होगा? कहीं वो मजाक ही मजाक में अपने दिल की बात तो नहीं कह रहा था? नहीं नहीं, मजाक में ही कहा होगा। मैं जैसा सोच रही हूँ वैसा कुछ नहीं है। क्या ज़ैनब भी वही सोच रही है जो मामू जान सोच रहे हैं? लगता है ज़ैनब गलत फहमी का शिकार हो रही है। मुझे उसे समझाकर उसकी गलत फहमी को दूर करना होगा। एक्चुअली इन्होंने जो भी किया वो इनका फर्ज बनता था, और वैसे भी एहसान तो गैरों पर किया जाता है ना मामू। अपनों से तो प्यार ही किया जाता है ना? बिल्कुल ठीक है बेटा तुमने। भाई मैं तो वो इंसान हूं कि एहसान करके फौरन भूल जाता हूं। मैं रास्ता की तरफ गई थी, उसकी इस्लामाबाद से भतीजी आई भी है। तो इसमें खास क्या बात है? खास बात तो यह है कि वो लड़की नवीन उसी घर में रह रही है। आप बेशक उनके किए हुए एहसानात को फरामोश ना करें, लेकिन इससे उनके दिल को तसल्ली होने वाली नहीं है। वो अपनी बेटी को इस घर की बहू बनाकर ही अपना हिसाब बराबर करना चाहते हैं। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। और बेटा आरिस, कैसी जा रही तुम्हारी जॉब? बिल्कुल ठीक जा रही है मामू। गुड, वेरी गुड। वैसे बेटा तुम्हें इस मकाम तक पहुंचाने में तुम्हारी माँ का बहुत अहम किरदार है। इसलिए तंग दस्ती की हालत में भी तुम्हारी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मामू आप। मुझे अम्मी की कुर्बानियों का एहसास है, और सिर्फ ये कि आज जो कुछ हूं मैं इनकी बदौलत हूं, बल्कि इन्होंने कभी भी मुझे अपने बाप की कमी का एहसास तक नहीं होने दिया। लेकिन बेटा उस मुश्किल वक्त में भाई साहब ने मेरा बड़ा साथ दिया। अगर भाई साहब मेरा साथ नहीं देते ना, तो मैं तो बहुत कमजोर और तन्हा औरत होती। अब छोड़ भी दो इस बात को रास्ता। मेरा बात करने का मतलब एहसान जतलाना नहीं था। मामू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली इन्होंने जो भी किया वो इनका फर्ज बनता था, और वैसे भी एहसान तो गैरों पर किया जाता है ना मामू। अपनों से तो प्यार ही किया जाता है ना? बिल्कुल ठीक है बेटा तुमने। भाई मैं तो वो इंसान हूं कि एहसान करके फौरन भूल जाता हूं। भाई साहब ये तो आला ज़र्फ लोगों की निशानी है ना। हाँ, वरना आजकल के दौर में आला ज़र्फी होती कहाँ है। आजकल तो लोग किसी का एहसान थोड़ी देर में भूल जाते हैं। वैसे मैं ये समझता हूँ मामू के आला ज़र्फ लोगों को इस बात का गिला करना ही नहीं चाहिए कि किसने एहसान याद रखा और कौन भूल गया।
वैसे राशिदा, पराठा बहुत अच्छा बनाया तुमने। अच्छा, पराठा तो हमारी जैना बेटी ने बनाया है। ये वाह ज़ैना बेटी, भाई मुझे तो आज पता चला कि तुम किचन के मामलात में भी बड़ी महारत रखती हो। क्या घोल के पिला दिया ज़ैना को? अरे भाई वहां तो ये किचन में पैर तक नहीं रखती। लगता है अम्मी का दिल जीत कर इस घर में हमेशा रहने का ख्वाब देख रही है ये लड़की। दरअसल आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी तो मैंने सोचा कि पोपो की हेल्प करवा दूं किचन में। थैंक यू बेटा। ज़ैना, कब तक हो तुम यहाँ पर? मेरा मतलब है कि ऐसे सुबह जल्दी उठ जाया करो, अम्मी की हेल्प कर दिया करो। उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना होता है और मुझे भी ऑफिस जाना होता है। इस बात की तो कोई फिक्र ही ना करे, अब ये मेरा घर है और इस घर की सारी जिम्मेदारियां मैं ही संभालूंगी। पोपो, चाय दो आपको। भाई साहब, वैसे अपने जैना की तबीयत बहुत अच्छी है। अम्मी, मैं नोट कर रही हूँ जब से मेरे रिश्ते की बात तय हुई है आप ना हर वक्त सोचती रहती हैं, खोई खोई रहती हैं। क्या बात है? नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आज मैं कुछ खास सोच रही हूँ। आज आप क्या खास सोच रही हैं? मैं रास्ता की तरफ गई थी, उसकी इस्लामाबाद से भतीजी आई भी है। तो इसमें खास क्या बात है? खास बात तो यह है कि वो लड़की नवीन उसी घर में रह रही है, जवान भी है और खूबसूरत भी। मुझे तो डर है कि कहीं वो आरेज की तवज्जो अपनी तरफ करने में कामयाब ना हो जाए। अम्मी, आरेज ऐसा नहीं है, उसे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। नवीन, मुझे लगता है तुम आरेज पर कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं कर रही। जिस रिश्ते में हम मुंसलिक होने जा रहे हैं ना, उसके लिए एक दूसरे पर मुकम्मल भरोसा करना बहुत जरूरी होता है। वो लड़की अपने बाप के साथ वहां आई हुई है, मुझे तो लगता है वो अपनी बेटी का रिश्ता वहां करना चाहते हैं। अम्मी, क्या फजूल बातें कर रही हैं आप? आपको पता है ना हमारे रिश्ते की बात तय हो चुकी है और बहुत जल्द हमारी मंगनी होने वाली है। क्या उसके मामू को ये सब पता नहीं होगा? हाँ, तो ऐसे हालात में वो ये सब क्यों सोचेंगे? तुम्हारी बात तो ठीक है। कुछ नहीं होगा, टेंशन मत। इंशाल्लाह। अम्मी, आपने सुबह नाश्ते की टेबल पर यह बात नोट की थी कि मामू जान बड़े गैर महसूस तरीके से अपने एहसानात जता रहे थे। बेटा, वो एहसान जताएं या ना जताएं, लेकिन मैं उनके किए को फरामोश नहीं कर सकती। आप बेशक उनके किए हुए एहसानात को फरामोश ना करें, लेकिन इससे उनके दिल को तसल्ली होने वाली नहीं है। वो अपनी बेटी को इस घर की बहू बनाकर ही अपना हिसाब बराबर करना चाहते हैं।
लेकिन बेटा मैं तो उनको साफ साफ बता चुकी हूँ, और वो मुझसे फिर पूछेंगे तो फिर भी मेरा यही जवाब होगा। लेकिन सुबह नाश्ते के टेबल पर मैंने ये भी महसूस किया कि तुम उनसे किस तरह से बराह रास्त जवाब दे रहे थे। बेटा मुझे ये तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी। वो हमारे बड़े हैं। जिस तरह से अम्मी आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी ना, उस तरीके से मुझे भी मामू की ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो एहसानात जता रहे थे। वो दबे लफ्जों में ये बात साबित करना चाह रहे थे कि मेरी तालीम और तरबियत में उनका दिया हुआ पैसा शामिल है, जबकि उनको ये नजर नहीं आया कि मेरे तालीमी सिलसिले को जारी रखने के लिए आप लोगों के घरों में जाकर ट्यूशन पढ़ाया करती हूँ। सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरी तालीमी खर्चात पर खर्च हुआ करता। बेटा क्या कर सकते हैं, ये उनका मिजाज है। और वैसे भी उनकी आदत है कि अपने किए को और दिए को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। दूसरों की पसंद और ख्वाहिश से ज्यादा अपनी बात को अहमियत देते हैं। फिर इस मिजाज के इंसान के साथ तो उसी मिजाज में ही बात करनी चाहिए जैसे मैंने की है। ये बात सच है अम्मी कि मैं दिल से बहुत कदर करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। बात जब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आएगी मैं बोलूंगा, मुझसे ये नहीं बर्दाश्त होता। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। साहब मैं तो हम भाई बहन के रिश्ते को हमेशा प्यार और एहतराम से देखना चाहती हूँ। आप मेरी मजबूरियों को समझने की कोशिश करें प्लीज। तुम नहीं समझ रही बड़े भाई की ख्वाहिश को। जब आपको ये बात मालूम है कि मैं नवीन को पसंद करता हूँ तो ज़ैनब के साथ रिश्ता जोड़ने की आखिर जरूरत क्या पेश आई आपको? और आप तो अपने फैसले पर बहुत कायम रहने वाली थी ना। हाँ, फिर किस लिए आपने अपना फैसला तब्दील किया? आपके दिल में बिल्कुल इज्जत नहीं है मेरे लिए, ना ही प्यार है। और अम्मी जान, अपने भाई साहब के एहसानों का बदला मेरी मोहब्बत को, मेरे जज्बात को रोन कर देंगी आप? रस्म उल्फत है या सजा।